आगे खोलो धर्म, आगे खोलो धर्म, मैं कहता हूँ आगे खोलो। लेकिन धर्म ने अपनी आगे नहीं खोली, क्योंकि धर्म जो थे अंतरात्मा में भगवान की तस्वीर को देख रहे थे। जो भगवान नारायण ने अपनी तस्वीर अपने अंदर खींची, वैसे ही ध्रुव जो थे कटे वृक्ष के तरह गिरने लगे। भगवान ने गिरने नहीं दिया, गोद में उठा दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जवाब दिया है बेटा तुम कुछ वरदान मांगो। ध्रुव कहने लगे बाजी भा, जब से तुमने हमें और हमारी माँ को पैदा कर दिया उस दिन से हमारी कोई चिंता नहीं ली। मेरी माँ को जो भी रोटी मिलती है वो भी नमक के साथ में, सब्जी नहीं मिलती। भगवान कहने लगे हैं बेटा अगर तुम्हें सब्जी से रोटी मिलती तो आज तुम हमारा भजन करने के लिए यहाँ नहीं जाते। इंद्र को बुलाया है, जवाब दिया है इंद्र ध्रुव को ध्रुव के घर तक छोड़ करके आओ। ऐरावत हाथी पे बैठ करके जिस समय ध्रुव चले, देखिए परीक्षित महाराज भगवान के नाम में कितनी बड़ी शक्ति है। पैदल पैदल आए ध्रुव और आज इंद्र के इंद्रासन मतलब इंद्र के ऐरावत हाथी पे बैठ करके जा रहे हैं। भगवान के नाम पे कठिनाइयां तो हैं, लेकिन आनंद बहुत आता है। ऐरावत हाथी पे बैठ करके जिस समय चले हैं, इधर अवध के पास में जिस समय पहुंचे हैं, उत्तानपाद बूढ़े हो चुके थे। उन्हें ऐसा लगा कि कोई राजा हमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। एक धूप का पौधा मुंह में दाव करके आगे को बढ़े। जो ध्रुव ने अपने पिताजी को देखा कि हमारे पिताजी पैदल पैदल चल रहे हैं तो हम भी पैदल ही चलेंगे। इंद्र से जवाब दिया इंद्र अपने ऐरावत हाथी को बिठा लो, मेरे पिताजी पैदल पैदल चल रहे, मैं भी पैदल ही चलूंगा। देखिए परीक्षित महाराज, वो जो 5.5 वर्ष के बच्चे को कितना भ्रष्टाचार का ज्ञान हो गया। अपने पिता को पैदल देख करके खुद ध्रुव पैदल चलने लगे। लेकिन आजकल अगर कोई बड़ो बूढ़ो का नए लड़का से राम राम कर दे तो फिर भी बखौर न गए देखता है। अब हम कुछ लगन लगे ताजा जी टुकड़ा हमसे राम राम करते है। अंत में सबसे पहले ध्रुव जो थे अपनी मौसी के पास में गए। मौसी ने देखा कि हमारा बेटा आ गया है, वही बेटा आ गया, मैंने इसे जमीन पे पटक दिया था, अब कैसे गोद में लिए। दासी को बुलाओ, जवाब दो दासी ऐसा करो तुमने जहर ले आओ, हमें जहर खवाए दो। पहले लले हमारे पटक दो, कैसे मुंह दिखाए। जवाब दो तब ना, तो ना सोचे। ध्रुव जो थे अपनी मौसी के दरवाजे पे सबसे पहले पहुंचे। एक बात कही है मौसी, कि मौसी दरवाजा खोलो कि आए रो तेरा सते लोला।
जवाब दिया है दरवाजा खोलो, लेकिन मौसी ने तो दरवाजा ही नहीं खोला। अंत में दरवाजा खोला है तो ध्रुव ने मौसी के पैर छुए हैं, जवाब दिया है मौसी आज तुम्हारी अगर कृपा ना होती तो आज हमें भगवान के दर्शन नहीं होते। क्या? और ये बात बिल्कुल सही है। अगर ध्रुव की मौसी ध्रुव को फटकारती नहीं तो आज ध्रुव की कोई हैसियत नहीं थी जो भगवान को प्राप्त कर लेते। अब देखिए ध्रुव अपनी मौसी से मिलने के बाद माँ के पास में पहुंचे हैं, आवाज लगाई, माँ ने आवाज को पहचान लिया, लेकिन आंखों में इतनी शक्ति नहीं थी जो अपने बच्चे के चेहरे को पहचान पाती, क्योंकि माँ ने अपनी आंखों को फोड़ दिया था। इधर ध्रुव की माँ ने जवाब दिया है, बेटा क्या तुमने भगवान के दर्शन किए? हाँ मैंने किए। जवाब दिया इस बात में हमें कैसे विश्वास होगा कि तुमने दर्शन किए? जवाब दिया हमें भी दर्शन कराओ, तब हम मानेंगे कि तुमने दर्शन किए होंगे। अंत में ध्रुव ने द्वादश मंत्र का उच्चारण किया, भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव की माँ की आंखें जैसे थी वैसे कि सबने भगवान के दर्शन किए। जवाब दिया है बेटी तुम कुछ वरदान मांग लो। जवाब दो हम खजना मांगी, मांग लो। तो ध्रुव की माँ ने एक बात कही, देखो प्रभु अगर तुम देना चाहते हो तो हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम देना चाहते हो तो केवल इतना दे दो, जब जब हमारा जन्म हो इस भूतल पे तो जय हमें पति मिले और जय लड़का मिले और जय सौत मिले। आजकल की होती मालूम क्या कहते, पहले या सौत के नाक काटते हो और ताकि बाद में हमें वरदान दे, लेकिन उसने यही मांगा, यही पति, यही लड़का और यही सौत। सबको वरदान देने के बाद भगवान जब वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, धीरे धीरे समय वही गुजरता चला गया। उत्तानपाद अपनी दोनों पत्नियों को लेकर के जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं। ध्रुव को राजा बनाया, ध्रुव राज्य करते रहे। अंत में ध्रुव के ऊपर भी एक पहाड़ टूट पड़ा। वैसे भगवान के भक्त थे, लेकिन दुख ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, क्योंकि ध्रुव का जो भैया था मौसी का लड़का उत्तम, उसे कुबेर ने मार दिया था। कुबेर ने क्यों मार दिया? क्योंकि कुबेर की लड़की उत्तम को बहुत चाहती थी। एक दिन उत्तम जा रहे थे, कुबेर की लड़की कहने लगी उत्तम तुम हमें साथ में लेकर के चलो। बोली है चले गए जो छोड़े, अरे तुम बिना नहीं जी पाऊंगी, तुम बिना नहीं जी पाऊंगी, तुम मानो मेरी बात के घर में अगर हमें छोड़ करके तुम चले गए तो चलने लगे। उसी समय जो देखा कुबेर ने, इसी के पीछे कुबेर ने उत्तम को मार दिया। इधर ध्रुव ने सुना कि हमारा भैया इस दुनिया में नहीं रहा, फिर कुबेर में और ध्रुव में घमासान युद्ध हुआ। दोनों भगवान के भक्त थे। जवाब दिया है भगवान नारायण ने, अगर तुम लोग ऐसे ही लड़ते रहोगे
तो संसार प्रलय में चला जाएगा। और तुम्हारा भैया जो चला गया है वो तो इस दुनिया में नहीं आएगा। खरे दोनों को शांत करने के बाद भगवान जब वहां से अंतर ध्यान हो गई, अगर धर्म की शादी भी हो गई धन्य नाम की लड़की के साथ में, धर्म के एक लड़का भी हो गया। अब धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता चला गया। तब धर्म ने अपने जीवन में लाखों कष्ट उठाए, लाखों परेशानियां उठाई। अंत में सत्य की विजय हुई। भगवान की गोद में बैठने के लिए जगह मिल गई। तो देखो, व्यर्थ जाए तन जन सभी और व्यर्थ जाए धन धाम, और व्यर्थ न जाता है कभी एक नारायण का नाम। धन दौलत व्यर्थ में चले जाए लेकिन भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। साथ ही साथ ये 20 रुपए